If anybody try to take a weapon against the state of India, he will not be spared. If you know how to play the game, we know how to play it better. इस पूरी दो I लाइनों में don't अजीत support डोभाल it. का कर्ज है, आप देख लें, निकाल लें। I don't support it. Same goes with my country, my state. If Balochistan, they are asking for their rights and all, ये बहुत critical है. Balochistanis are insurgents. You cannot compare insurgents to Exactly, terrorists. You exactly. cannot मैं compare वही बता रही insurgents हूँ, to वहीं से terrorists. मैं उनको भी इंसर्जेंट्स ही समझती हूँ। आप टेररिस्ट समझते हैं, मैं इंसर्जेंट्स ही मैं नहीं समझती नहीं हूँ नहीं ना, नहीं खालिस्तानियों को इनको भी। ओके, आप आइडियोलॉजी का खालिस्तानियों फर्क। को इंसर्जेंट समझ रही हैं, जो मासूम हाँ छोटे जी बच्चों को मार रहे हैं, सिविलियन को, औरतों को, सर, ऐसे तो जो देखिए रेप ना कर आप, रहे ऐसे हैं। बहस बहुत लंबी होती है। वेल, कहीं ना कहीं जो आप स्टेट पॉलिसीज सिविलियन को होती है कैसे ना, आप सपोर्ट कर सकती हैं? सिविलियन को, लोगों को जो मारे हैं, उसकी कुछ जान नहीं बचनी चाहिए। नाज़रीन, कनाडा में 45 साल सिख रहनुमा हरदीप सिंह के खौफनाक कत्ल ने भारतीय हिंदुत्व का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया पर अयां कर दिया, वाजे कर दिया। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि अपने मुल्क में इंसानी हकूक सल्ब करने और अकलियतों पर मजालिम ढाने वाले इंडिया को, भारत को कुछ शर्म आती और वो अपनी घिनौनी गिरी हुई हरकत का एतराफ करके दहशतगर्दी से बाज आता। मगर हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट। हट धर्मी की इंतहा करते हुए इंडियन वजारत खारजा ने उल्टा कैनेडियन सिफारतकार को 5 रोज में मुल्क छोड़ने का कह दिया। हाय, इस वक्त बात गरम गरम चल रही है और हमें चाहिए कि इसका फायदा उठाकर इंडिया को पूरी तरह एक्सपोज करें। मैं तो चौंक गया हूं सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूं। नरेंद्र मोदी दुनिया को यह बताना चाह रहा था कि भारत अब एक आलमी ताकत बन चुका है और अब दुनिया में और इस खित्ते में कोई काम भारत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो चलें, आपके लाहौर में कोई बम ब्लास्ट करे मॉल में, जहां पर सिविलियन लोग हैं, जो मिडिल क्लास तो फैमिली हैं, जो अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं, आपका दिल बोलेगा कि आप उनको बख्शें? के आइडिया को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहां टेररिज्म किया है? कहां नहीं किया, आप ये बताएं। इंडिया के अंदर, ओके, पंजाब में क्या कुछ नहीं किया 80s में? जवाब नहीं सर, बैक दर बैक जो है उनको मारा जा रहा है, जगह जगह पे मारा जा रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन आपने यूके में देखा एम्बेसी के अंदर वो घुसे? रिसेंट की बात कर रही हूं, आपने देखा यूके की एम्बेसी में वो घुसते हैं, कनाडा में आम लोगों को मारते हैं, इंडियन डायस्पोरा के। रिएक्शन था सर, आप जानते हैं कि रिएक्शन था इंडिया के मारने से, इंडिया के रिएक्शन से पहले उन्होंने ये किया, उसके ऊपर इंडिया ने रिएक्शन किया। उनका एक्शन था, उनका रिएक्शन नहीं था। रिएक्शन इंडिया से आया। अवतार सिंह की डेथ के ऊपर ये हुआ था, आप जो बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वेल लिव सर, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड देम, आई जस्ट ऑलवेज डिफेंड ह्यूमैनिटी, आई ऑलवेज डिफेंड इक्वल राइट्स। और मैं कभी भी अब मेरे सामने उनका नजरिया नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे सामने कोई भी अगर से एक बहन या भाई बैठा होता तो, और मैं उनकी गुफ्तगू सुनती या फिर उनको पर्सनली मैं चीजों को समझने की कोशिश करती, फिर मैं उनके लिए वो मैं जरूर वोकल होती और मैं बात करती। मैं कहीं भी किसी भी तरह पे शिद्दत पसंदी को कभी भी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि बैलेंस आइडियोलॉजी। आप टीटीपी को बख्शेंगी? सॉरी, आप टीटीपी बिल्कुल नहीं भाई, टीटीपी दहशतगर्द जमात है, बख्शा जाना ही नहीं चाहिए। यही चीज है, अपने मुल्क के लिए अलग, अपने मुल्क के लिए कुछ और चाहिए, दूसरों के मुल्क के लिए कुछ और चाहिए। खालिस्तानियों को बख्शना चाहिए, टीटीपी को नहीं बख्शना चाहिए। टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। तो खालिस्तान क्या है? उसने लोग नहीं मारे, उसने क्या जानवर मारे? लीव इट जी अली। दिया। नरेंद्र मोदी की लगाई इंतहा पसंदी की आग के शोले अब दूसरे मुमालिक तक भी पहुंच रहे हैं। कैनेडियन हुकूमत ने कत्ल की छानबीन की तो फिर पता चला कि ताने बाने इंडियन सिफारतकार पवन कुमार से मिलते हैं। अच्छा, ये भी इंकशाफ हुआ कि पवन कुमार दरअसल सफीर था ही नहीं, बल्कि सफीर के भेस में इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का कनाडा में सरबराह है। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि अपने मुल्क में इंसानी हकूक सल्ब करने और अकलियतों पर मजालिम ढाने वाले इंडिया को, भारत को कुछ शर्म आती और वो अपनी घिनौनी गिरी हुई हरकत का एतराफ करके दहशतगर्दी से बाज आता। मगर हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट। हट धर्मी की इंतहा करते हुए इंडियन वजारत खारजा ने उल्टा कैनेडियन सिफारतकार को 5 रोज में मुल्क छोड़ने का कह दिया। कैनेडियन सफीर पर बेजा मुदाखलत, इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम थोप दिया। सिर्फ सिख ही नहीं, कनाडा के तमाम शहरियों का जो गुस्सा है हरदीप सिंह के कत्ल पर आसमान को छू रहा है। अभी
स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। इस वक्त बात गरम गरम चल रही है और हमें चाहिए कि इसका फायदा उठाकर इंडिया को पूरी तरह एक्सपोज करें और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हम लॉन्च करें इन द यूएन, अक़वाम मुत्तहिदा में। एक हमें पूरी तरह, जो कि मैं पहले भी इशारा कर रहा था, कि जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उन ममालिक के नुमाइंदों को ये डोसिया दिया जाए। इसके ऊपर हमें कश्मीर का मसला उजागर करना चाहिए। G20 के इजलास में भारत ने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को, 20 ममालिक को बुलाकर एक इजलास किया दिल्ली में, और उसके नतीजे में नरेंद्र मोदी दुनिया को यह बताना चाह रहा था कि भारत अब एक आलमी ताकत बन चुका है और अब दुनिया में और इस खित्ते में कोई काम भारत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। मगर जाहिर है कि हकीकत ये नहीं थी ना है। पाकिस्तान में एक तूफान बर्पा कर दिया गया कि जी ये जो एलामिया हुआ है उसके बाद कि एक इंडिया से लेकर यूरोप तक एक नया ट्रेड कॉरिडोर बनेगा, इसने सीपैक को दफन कर दिया। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स खत्म हो गई, पाकिस्तान की अहमियत को तबाह बर्बाद कर दिया गया और जनाब सऊदी अरब के साथ इंडिया के ताल्लुकात कायम हो गए और अक़वाम मुत्तहिदा और यूएई ने, एमिरेट्स ने और सऊदी अरब ने कश्मीर को भारत का हिस्सा तस्लीम कर लिया। यानी किस किस्म की शर्मनाक खुराफात पाकिस्तान में उसके बाद ये डिसइंफॉर्मेशन